प्रभु के विषय में अनेक कथाएं गाई गई, अलग अलग संतों के द्वारा गाई गई, विविध विविध कल्पों में गाई गई। पर हम और आप जिस कथा को सुनने वाले हैं, जिस ग्रंथ को गाने कहने वाले हैं, इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस जी की रचना किसने की, ये भी पूछ रही हूं। नहीं, गोस्वामी जी ने तो लिखा है सबसे पहले रचना। आपने तो सुना है बाबूजी, आपको तो सब याद है, कंठस्थ है। सबसे पहले हमारे भूत भावन भगवान शिव ने इस कथा की रचना की है। लिखा तो अब आप कहेंगे हमें आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जो बाबा के द्वारा लिखा गया हो। इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा ने इस कथा को किसी ग्रंथ में नहीं रूपांतरित किया। इस कथा को बाबा ने अपने हृदय में क्रियान्वित किया, हृदय में रचना की और हृदय में रखा, मन में धारण किया। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरित मानस। मानस का अर्थ क्या होता है? मन। मन में बाबा की यह कथा विराजी थी, तो गोस्वामी जी ने इस कथा को केवल भाषाबद्ध किया है। रची गई है बाबा के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, और उस रची हुई कथा को भाषाबद्ध किया है श्री गोस्वामी जी महाराज ने। रचना सबसे पहले वहां हुई है बाबा के द्वारा, यानी भगवान शिव के द्वारा। यह कथा अलग अलग लोगों को समयानुसार दी गई है, भगवान शिव ने ही प्रदान की है। भगवान शिव ने यह कथा दी याज्ञवल्क्य जी को, भगवान शिव ने यह कथा दी काकभुसुंडी जी को, भगवान शिव ने ही यह कथा सुनाई मैया भवानी को, यानी कि पार्वती मैया को। तो मूल रूप से बाबा ने ही यह कथा इन सभी को सुनाई है। अब जिसने भी सुनी उसने अपने आगे किसी योग्य अधिकारी को यह कथा सुनाई है। जैसे आप पॉलिसी में देखते हैं ना, कोई पॉलिसी होती है, उसमें कहा जाता है आप अपने नीचे इतने मेंबर बनाओ, फिर उन नीचे वाले को कहा जाता है आपको इतने मेंबर बनाने हैं। ये एक क्रम होता है। बाबा ने एक को सुनाई, आगे उन संत को जो योग्य अधिकारी मिला उन्होंने उसको गाकर सुनाया, उनको कोई योग्य मिला उन्होंने उनको गाकर सुनाया। इस प्रकार से यह कथा कहते और सुनते हुए गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा मुझ तक पहुंची। सबसे पहले गोस्वामी जी जो कहते हैं मानस जी का प्रथम और जो हम सभी के स्मरण में है मंगलाचरण, जिसका बाबा भी करते हैं। आइए उसी मंगलाचरण के साथ आज श्री राम कथा में हम और आप प्रवेश करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भाग बलिक मुनि पावा। तिन्ह पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। तिज पुनि भरद्वाज। भगवान शिव ने यह कथा रची। तदोपरांत समयानुसार उचित समय आने पर भगवान शिव ने यह कथा माँ भवानी को सुनाई। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भागा। पाई सुसमय शिवासन भागा। सोई शिव काग भुसुंडी देना। सोई सेवकाग भुसुंडी देना। राम भगत अधिकारी जीना। राम भगत अधिकारी चीन्हा। ते श्रोता वक्ता समशीला। हे श्रोता वक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। सबसे पहले भगवान शिव ने रचना। हम और आप इस कथा को कहने और सुनने वालों में 5वें नंबर पे हैं। हमसे पूर्व 4 लोग ये कथा गा रहे हैं और सुन रहे हैं, कह रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन वो 4 हैं? जैसा कि अभी निवेदन किया, बाबा ने रचना की, माँ भवानी को सुनाया। भगवान शिव ने ही यह कथा श्री याज्ञवल्क्य जी को दी। याज्ञवल्क्य जी ने किसे सुनाई? श्री भरद्वाज जी को। यही कथा भगवान शिव ने श्री कागभुसुंडी जी को दी। कागभुसुंडी जी का नाम सुना है? श्री कागभुसुंडी जी महाराज। कागभुसुंडी जी ने यह कथा सुनाई किसे? भगवान विष्णु के वाहन का क्या नाम है? गरुड़ जी को। भगवान गरुड़ को यह कथा प्राप्त हुई है, श्री गरुड़ जी को प्राप्त हुई है। और अंत में श्री गोस्वामी जी महाराज ने यह कथा गाई है। तो श्रोता कौन? गंगा मैया भी हो सकती हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, बाबा का निज मन भी हो सकता है, या फिर संतों का समाज हो सकता है। इस प्रकार से 4 श्रोता 4 वक्ता यह कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं बड़े आनंद के साथ। भगवान शिव के हृदय में तो यह कथा थी, पर गोस्वामी जी ने कहा जिस प्रकार से कहते सुनाते संत परंपरा गुरु परंपरा के द्वारा यह कथा आगे बढ़ती गई, तो एक दिन यह कथा मुझे परम पूजनीय गुरुदेव श्री नरहरिया दास जी के माध्यम से मुझ तक यह कथा पहुंची है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, ये कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह कथा मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरी बाल्यावस्था थी, तो उस बालपन में मैंने कथा सुनी तो पर समझी नहीं। मेरे मन मस्तिष्क में यह कथा जरा भी नहीं बैठी। मैं तो कलिकाल का कलिमल ग्रसित विमूढ़, मेरे समझ में यह कथा आती भी तो कैसे आती, कलि के विकारों से भरा जो था मेरा मन मस्तिष्क। तो अब हम विचार करेंगे, जब गोस्वामी जी ने कथा सुनी ही नहीं तो फिर लिखी कैसे?
लिखी ऐसे क्योंकि भले गोस्वामी जी को एक बार में यह कथा समझ में नहीं आई, गुरुदेव भगवान ने एक बार में ही कथा सुनाना बंद भी नहीं किया। तदपि कही गुरु बारहें बार समुझी पर्यो कछुमति अनुसारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब बार बार मेरे गुरुदेव ने तब भी सुनाया जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी सुनाते गए और जब बार बार सुनाया गया तब जाकर के मेरे मन मस्तिष्क में थोड़ी सी बात समझ में आई। थोड़ा कछुमति अनुसारा, वो थोड़ा इतना विशद और विशाल है कि हमारे सामने यह ग्रंथ विराजमान है। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा मिला है, ये थोड़े की व्याख्या है कि आज ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ जिसपे बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं पर आज तक ये पार नहीं पाए कि ये इस चौपाई का आखिरी भाव है, कोई नहीं कह सका। इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कोई भी कथा कहने वाला या सुनने वाला कदापि ये नहीं कह सकता कि बस ये कथा का इतना ही ये भाव है जितना मैंने सुनाया। कोई भी कथा गाए वो हाथ जोड़कर ये कहता है ये मैंने अपनी मति से सुनाया है, बाकी कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि शन गाए। ये तो मेरे मति के अनुसार राम कथा है, अन्य प्रकार के भक्तों ने ऋषियों ने अपनी अपनी राम कथा गाई है। राम कथा का कितना विस्तार है, कितने रामचरित्र लिखे गए हैं आप जानते हैं? कितने ग्रंथ तैयार किए गए हैं राम कथा के, कितना विस्तार हो सकता है विचार करिए। 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ से अधिक, नाना भांति राम अवतारा, रामायण 100 कोटि अपारा। 100 करोड़ से अधिक है रामायण का, यानी प्रभु के चरित्र का कथा का विस्तार। 100 करोड़ से अधिक कैसे हुआ? आप इतने जितने यहाँ बैठे हैं आज की कथा सुनने, आप लोग अपने घर जाइए और घर वाले पूछें कहाँ सुना, तो आप क्या वही बताएंगे जो आप सुन रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा जैसा मैं बोल रही हूँ? आप सब अपनी मति गति के अनुसार से अपनी राम कथा अपनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई भक्त है तो वो भक्ति की बातों को ग्रहण करेगा, कोई ज्ञानी है वह ज्ञान की बातों को ग्रहण करेगा, कोई प्रेमी है वह प्रेम की बातों को ग्रहण करेगा, और जो ठाकुर जी के चरणों में सर्व समर्पित है उसको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। और जो भाव आप अपने हृदय में बिठाएंगे वही भाव आप जाकर अपने घर में पूछने वालों को बताएंगे। तो यहाँ पर जितने बैठे हैं इतनी राम कथा तो इसी समय तैयार हो गई है। उसी प्रकार से जब प्रभु का त्रेता युग में लीला क्रम चल रहा है, अनेक भक्त हुए, उस समय से लेके आज तक हर प्रकार के भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु की कथा को गाया और सुना। और जिसने जिस प्रकार से गाया है, केवट जी की अपनी राम कथा है, माँ शबरी अपनी कथा कहती है, जटायु जी की अपनी राम कथा है। केवट जी कहते हैं भगवान को अगर कोई प्रेम में बांध ले तो जिसके सामने दुनिया खड़ी रहती है वो दुनिया बनाने वाला उस भक्त के सामने घंटों खड़े रह सकता है। ये केवट जी की राम कथा है। शबरी जी की राम कथा का सार क्या है? शबरी मैया कहती हैं भगवान को ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान को अच्छी से अच्छी जाति से कोई मतलब नहीं है, भगवान उच्च कुल रूप गुण नहीं देखते हैं, भगवान केवल मानव एक भगति कर नाता। मेरे रागों को सिर्फ भक्ति प्यारी है और कुछ भी नहीं, और जो इसे ग्रहण कर ले वो कैसा भी हो और कहीं भी हो, भगवान स्वयं उस तक चलकर आते हैं। ये शबरी माँ की राम कथा है। जटायु जी की राम कथा कहती है मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी ने भी अगर भगवान को अपना माना तो जो सुख राघव जी अपने पिताजी को न दे सके वो सुख प्रभु पशु पक्षियों तक को प्रदान करते हैं। ये जटायु जी की राम कथा है। कोल की रातों की अपनी राम कथा है, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं।
ये कहते हैं भगवान के सामने बस सरल बन के प्रस्तुत हो जाओ। जो ठाकुर जी बड़े बड़े वेदों की बंधन से भी पार है, जो नीति नीति कहकर जिसके बारे में वेद कहते हैं, वो भगवान कोल की रातों की बातों को भी ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे की बात को सुनकर आनंदित होता है। ये इनकी राम कथा है। सुग्रीव जी की अपनी है, अंगद जी की अपनी है, जाम्बवंत जी की अपनी है, रावण की भी अपनी है। सबकी अपनी अपनी राम कथा है। रावण कहता है प्रेमी तो प्रेमी, राम जैसा शत्रु भी नसीब वालों को नसीब से मिला करता है। ये इस प्रकार से प्रभु के भक्तों द्वारा जो कथा गाई गई वही अनेक रूपों में विस्तारित हुई और इस प्रकार कथा का विस्तार हुआ। रामायण शतकोटि अपारा। उन्हीं में से कहीं हम और आप भी एक कथा को गाने जो गोस्वामी जी ने हमें प्रदान की। यहाँ पर हम और आप आनंद के साथ गाने सुनने बैठे हैं। निवेदन करूं, इस कथा को अगर सुनना जाए तो मन में केवल एक चीज, देखिए, श्रद्धा अगर मन में उपस्थित हो जाए तो ये श्रद्धा ही आपके भीतर विश्वास को जन्म देती है। और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो प्रेम रूपी संतान की प्राप्ति होती है। आप यहाँ पर थोड़ी श्रद्धा के साथ बैठिए, धीरे धीरे 9 दिन में यह श्रद्धा मजबूत हो जाएगी जो प्रभु के प्रति विश्वास प्रकट करेगी। और जब यह विश्वास अडिग हो जाएगा तो बस विश्वास का ही पूरक प्रेम है। आप अगर किसी से प्रेम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर आपको विश्वास ना हो सकता है। अगर आप किसी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम है। शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा। जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिने कहूँ मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिसके भीतर इस राम कथा की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए जगन्नाथपुरी जाइए, वहां एक कोई धर्मशाला लीजिए या कोई होटल लीजिए, आप कब तक रह सकते हैं वहां? कब तक रह सकते हैं? पूछ रही हूँ, ये भी पूछ रही हूँ, कब तक रह सकते हैं? जोर से बोलिए, कब तक रह सकते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये आपकी मर्जी है। पर सबसे मुख्य बात है तब तक रह सकते हैं जब तक आपके जेब में पैसा नहीं है। तो खूब मन करे कहाँ रहोगे? बाहर पड़े रहो। धर्मशाला में तो रुकने की जगह मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आप अगर यात्रा के लिए निकल लिए तो जितनी पूंजी आपके पास है, समझिए आपकी यात्रा उतनी ही सुखद होती रहेगी आपके लिए। जेब में अगर आपके पास धन है तो उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा आपके श्रद्धा रूपी पूंजी से सुगम होती है। आपके पास श्रद्धा रूपी धन है, श्रद्धा रूपी पूंजी है, यकीन करिए आपके जीवन में भगवान को प्राप्त करने की जो यात्रा है वो उतनी ही सरल होती रहेगी जितनी आपके पास श्रद्धा रूपी संपत्ति एकत्रित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा यह मानस सुगम तो है, पर किसके लिए है? जो इस कथा के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए अति सुगम है। और अगम किसके लिए है? तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है, और जब ये 2 चीजें नहीं होंगी तो भगवान से प्रेम होना असंभव है। और जब भगवान से प्रेम ही नहीं है तो इस कथा के प्रति कोई प्रेम होने वाला नहीं है। प्रारंभ में क्या आया? श्रद्धा की पूंजी। बड़ी श्रद्धा के साथ देखिए, कथा के विषय में जानने की इच्छा रखना अच्छी बात है, पर जानते हुए तर्क करना ये उचित बात नहीं है। कई लोग राम कथा में कथा जानने आते हैं और कई लोग कथा वाले को जानने आते हैं। हमको जान के आप क्या करोगे? हमको जान के आप क्या करेंगे? हम तो 9 दिन बाद चले जाएंगे। तो मेरे अंदर की कमी को लेके आपको क्यों बैठना है? वैसे भी
हमें तो कुछ याद नहीं है, हमारा तो वाईफाई सेट है इस समय, और तब तक सेट रहेगा जब तक यहाँ बैठी हूँ, और यहाँ से उतरूंगी वैसे ही कनेक्शन कट, फिर आप कुछ भी पूछो हमें कुछ नहीं पता है। जो चीज है जानने की इच्छा जब किसी ने प्रकट की तो ही राम कथा गाई गई है। माँ ने भी जानने की इच्छा प्रकट की है, गरुड़ जी को भी जानना है, भरद्वाज जी ने भी जानना चाहा तो राम कथा हुई है। पर यहाँ पर तर्क की भावना से किसी ने नहीं जानना चाहा। तर्क की भावना लिए माँ भवानी एक बार गई हैं जानने के लिए, और क्या क्या घटनाक्रम बनेगा मैं कल की कथा में आपके समक्ष रखूंगी। यह बात जानने की इच्छा रखना अच्छी बात है। प्रभु क्यों आए, क्या कारण था, राम जी का जन्म हुआ तो वो तो ब्रह्म है, इन विषयों पर अवश्य मंथन किया जाए, जरूर मंथन किया जाए। पर भैया मंथन किया जाए तो एक भाव से, ना कि तार्किक भावना से। तर्क का जीवन में अंत होने वाला। हमारे बड़े जन कहते हैं भैया तर्क करने वाले से सदैव सतर्क रहो और उनसे क्षमा मांग के किनारे से निकल जाओ, इसी में आपका भला है। हम और आप यहाँ जो कथा सुन रहे हैं ये वही श्री राम कथा है जिसे 4 घाट पर बैठकर 4 वक्ताओं ने 4 श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया।